Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so the next topic is trigonometric functions. वैसे तो चैप्टर का नाम भी यही था, लेकिन आज से एक्चुअली ये 2 क्लासेस के बाद आज से ही एक्चुअली ये टॉपिक शुरू हो रहा है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक है। और उसको फिर हमने जो हमारी हेडिंग डाली, हमने क्या डाली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूनिट सर्किल अप्रोच। दैट मीन्स देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे क्लास 10th में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो फंक्शंस कैसे बन गए, वो फंक्शंस कैसे बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे वो फंक्शंस कैसे बन गए। तो छोटा सा, वैसे तो इंट्रोडक्शन में बताया था, पर छोटा सा और एक इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है, लेट अस से एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट अस से एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ, एक्स की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ और बदले में एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू मिले जाएगी। एक ऐसी मशीन होती है जहां से एक्स की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ और एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू मिले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ 1 दे दी तो बताओ क्या मिलेगी, 1 स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 मिल गई। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 दे दी तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 मिल गई। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 दे दी तो 0 स्क्वायर प्लस 1 0 मिली, 1 मिली, सॉरी, 0 स्क्वायर प्लस 1 1 मिली। सपोज करो मैंने -3 दे दी तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 मिल गई। समझ रहे हो? तो x की अलग अलग वैल्यूज पे f ऑफ x की अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल सिंपल में बात करते हैं उसको फंक्शंस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो अब आप चेक करो, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो क्या ये भी इस फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं क्या, जो इधर डेफिनेशन अपन फंक्शन की कह रहे हैं, क्या ये लोग भी, ये 6 के 6 लोग भी उस फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो इन रेशियोज को फंक्शंस बोला जा सकता है। अब देखो, आप एक्स की अलग अलग वैल्यू पे आप साइन एक्स की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो ना, बोलो नहीं निकाल सकते? ठीक है, अभी तक हम एंगल्स को, एक्स को, यहाँ पे साइन क्या है कि जो ये एक्स लगा हुआ ये एंगल है, ये सब क्या है, एंगल है। क्या है ये, एंगल। 10th में पढ़ते थे ना, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 55 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक्स क्या है, वहां पे अपन थीटा बोलते थे, अभी अपन क्या बोल रहे हैं इसको, एक्स। तो एक्स यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है। तो अगर मैं एक्स की अलग अलग एंगल की वैल्यू डालूं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस हिसाब से साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, कॉसेक एक्स की, सबकी अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। एक छोटे सा साइन एक्स की बात करते हैं। लेट अस से एक्स की वैल्यू मैंने 30 डिग्री डाली तो साइन एक्स 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है ना। और अब जैसा कि हम एंगल को रेडियन में पढ़ना सीख चुके हैं, तो अब हम कहीं कभी भी नहीं कहेंगे 30 डिग्री, अब अपन 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कहेंगे। क्या बोलते हैं 30 डिग्री को रेडियन में, बताओ? स्टैंडर्ड एंगल्स को आपको डायरेक्ट याद रखना है। 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को बोलो π/3 और 90 डिग्री को π/2। ठीक है, फिर आ जाओ 180 डिग्री को पाए, फिर 270 डिग्री को 3π/2 और पूरा चक्कर खत्म हो जाएगा 360 डिग्री को 2π। ये स्टैंडर्ड एंगल से आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1/2, 45 डिग्री यानी π/4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2 हो जाती है। फिर आ जाओ π/3 यानी 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। और π/2 यानी 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और cos x में यही वैल्यू उल्टी शुरू हो जाती है, होती है ना। ठीक है, तो देखो x की अलग अलग वैल्यू पे sin x की अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना, तो फिर sin x भी एक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। cos x भी होगा, इसका उल्टा ही आंसर देता है, cos x भी रिवर्स डायरेक्शन में। और बात करते हैं सर ये 6, तो ये 6 जो फंक्शन, 4 नीचे के जो 4 फंक्शन है वो साइन और cos के कॉम्बिनेशन से तो बने हुए हैं। लेटर से मैं बात करता हूँ 10x, लेटर से मैं बात करता हूँ 10x, तो 10x क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यही तो होता है। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉसेक एक फंक्शन है, तो इन दोनों का जो कोशंट बनेगा या इन दोनों का जो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग बनेगा वो भी फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा? रैशनल फंक्शन सीखा है ना अपन ने, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करके तीसरा फंक्शन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। तो 10x भी फंक्शन हो गया। सिमिलरली कॉसेक एक्स 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। देखो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। देखो 1 होना भी एक फंक्शन है, जैसे मैं लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये भी तो एक फंक्शन है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, एफ एक्स की वैल्यू 1 ही मिल रही है, कांस्टेंट फंक्शन जिसको अपन कहते थे। समझ आई बात? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन चलती थी, ऐसे ग्राफ बनता था उसका, 1 की सीध में एक सीधी लाइन चलती थी। आप एक्स कुछ भी रखो y1 मिल रहा है, आप एक्स कुछ भी रखो y1 मिल रहा है, तो cos एफ एक्स इक्वल टू 1 भी एक फंक्शन है अपने आप में, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना।
ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, क्योंकि 1 होना या 3 होना या 2 होना ये भी सब क्या है, एक फंक्शन है। और साइन एक्स एक फंक्शन है, अभी अभी सीख लिया। तो अगेन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो cosec एक्स भी फंक्शन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सिमिलरली sec एक्स 1 डिवाइडेड बाय cos एक्स, वो भी फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन। cot एक्स जो है cos एक्स डिवाइडेड बाय sin एक्स, तो फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो अगेन नीचे के चार तो रैशनल फंक्शन है ही सही, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन। और साइन एक्स और cos एक्स फंक्शन है, ये मैंने आपको फील करवाई दिया। कैसे हैं? क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू पे sin x की अलग अलग वैल्यू मिलती है, और cos x की अलग अलग वैल्यू पे cos x की भी अलग अलग वैल्यू मिलती है। अच्छा, फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी या डेफिनेशन ये होती है कि ये एक यूनिक वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू देते हैं। यूनिक वैल्यू ऑफ x पे, यूनिक x पे ये फंक्शन की यूनिक वैल्यू देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज करो मैंने 1 रखा, तो ये क्या आंसर दे रहा है? 2 दे रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आज तो इसने 1 रखने पे 2 दिया, कल इसका मन बदल गया, ये 1 रखने पे 3 दे रहा है, इसकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। आज शाम को इसका मूड नहीं है, इसने फंक्शन मशीन में हमने 1 डाला, सुबह को तो 2 निकाला इसने, शाम को मशीन खराब हो गई या मशीन का मूड नहीं है, 1 डालते ही वो कुछ 7 निकाल रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम क्या कहेंगे? मशीन खराब है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो इधर भी तो ऐसा ही हो रहा है कि एक्स की वैल्यू जब जब आप π/6 डालोगे, रात को, सुबह को, शाम को, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी प्लेस पे, किसी भी टाइम पे आप x की वैल्यू π/6 डालोगे तो sin x की वैल्यू 1/2 ही निकलेगी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है ना। फंक्शन की डेफिनेशन ही ये थी, जब जब आप वो इनपुट डालो आउटपुट वही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये डाला है तो ये निकला है और कल वही इनपुट डाला तो आउटपुट कुछ और निकल गया। मतलब मैंगो डाला तो मैंगो जूस निकल रहा है, और कल मैंगो डाला तो ऑरेंज जूस निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मशीन को वापस देके आएंगे कि भैया तुम्हारी मशीन में कोई भूत भूत है, ये तो मैंगो डालते ऑरेंज जूस देती है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ, इट इज नॉट नहीं, वो भी एक यूनिक निकला। अगर आलू डालो और सोना ही निकले तो भी वो फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं आज आलू डाला तो कल आलू की चिप्स निकल गई, फिर वो सोना ही निकलना चाहिए। और आलू की चिप्स निकल रही है तो हर बार आलू की चिप्स ही निकलनी चाहिए। समझ गए ना? एक ही चीज निकलनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फंक्शन। कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x cos x tan x cosec x sec x cos x cot x, ये सारे के सारे फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल दिया गया। यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इनकी वैल्यूज होती क्या क्या है। भाई एक्स की वैल्यूज हम डालते जा रहे हैं तो इनकी वैल्यूज मिलती जा रही है, तो इनको याद रखने का कोई तरीका है क्या, या फिर बार बार डाल के देखनी पड़ेगी? यानी कि डोमेन एंड रेंज, हर एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज होती है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं डोमेन एंड रेंज एक्चुअली होती क्या है। जैसे कि इधर देखो स्क्रीन पे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन में आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो, वो तो है डोमेन, और आउटपुट क्या क्या निकल सकता है, वो है रेंज। तो आप एक्स की वैल्यू क्या क्या दे सकते हो, वो तो है डोमेन, और एफ ऑफ एक्स की जो आउटपुट निकल रहा है, एफ ऑफ एक्स निकल रहा है, वो क्या क्या बन रहा है, वो है रेंज। तो आपने देखा इनपुट तो आप कुछ भी दे सकते हो, मना करेगी क्या मशीन? बोलो, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नाम की मशीन मना करेगी क्या भाई एक्स की वैल्यू यही डालो? ये तो फिक्स एक्स की कोई भी वैल्यू डलवा सकती है। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 0 -1 -3, तो यानी कि इसकी डोमेन क्या हो गई? एनी रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या हो गई? एनी रियल नंबर, जिसको अपन हम चैप्टर नंबर 1 में सीख के आए, आर से डिनोट कराते हैं। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होगी इसकी, देखो चेक करो, आप कुछ भी वैल्यू डालोगे एक्स की, उसका स्क्वायर करते ही ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? नेगेटिव वैल्यू आ सकती है कि एक्स स्क्वायर की? कभी नहीं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। भाई एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 से छोटी नहीं आएगी। और उसमें फिर जब प्लस 1 ऐड करोगे तो इस ओवरऑल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी? ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी? 1 से स्टार्ट होकर एनी रियल नंबर यानी पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये इस फंक्शन की रेंज बन गई। समझ आया? आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, आप 8-10 वैल्यूज रख के देख लो ना, पता चल जाएगा। अच्छा, नेगेटिव तो आ ही नहीं रही है, और नेगेटिव क्या नहीं आ रही है? 1 से छोटी नहीं आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं आ रही है। तो प्लस 1 करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ओवरऑल फंक्शन की 1 बन गई। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, उसमें प्लस 1 भी तो कर रहे हो, तो 0 + 1 क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू ओवरऑल क्या बन गई? 1 बन गई। आप इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू पुटअप करो, आप इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू पुटअप करो, फिर प्लस 1 करो, आपकी इस फंक्शन की एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गिरी में गिरी वैल्यू 1 ही आएगी। 1 से छोटी वैल्यू लाके दिखाओ, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, डालो बताओ। 2 डाल दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5, तो 1 से बड़ी आई ना, 1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, आप छोटी वैल्यू डालो, चलो एक्स की कोई छोटी वैल्यू डालो, नेगेटिव वैल्यू डालो, देखें। -2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 + 1 5 आ गई। ठीक है, गिरी में गिरी वैल्यू 1 आएगी तब जब एक्स की वैल्यू 0 डालोगे। एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 1 होता है, तो गिरी में गिरी वैल्यू 1 निकली ना। और ज्यादा तो कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो हमने उधर की साइड क्या डाल दिया? पॉजिटिव इंफिनिटी।
इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जा सकती है, लेकिन गिरी में गिरी वैल्यू इस फंक्शन की 1 से नीचे नहीं गिर सकती। समझ आया? और 1 भी आ सकती है, इसलिए अपन ने क्लोज इंटरवल लगाया। अगर 1 नहीं आ पाती, मान लो 1 की तरफ जाती लेकिन 1 तक भिड़ नहीं पाती, तो अपन क्या लगा देते? ओपन इंटरवल लगा देते। तो ये डोमेन एंड रेंज किसी भी फंक्शन की, हर एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज होती है। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डोमेन एंड रेंज होगी। तो टू अंडरस्टैंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने एक अप्रोच एनसीईआरटी ने बताई, और काफी अच्छी अप्रोच है, जिसको कहते हैं यूनिट सर्किल अप्रोच। क्या कहते हैं इसको? यूनिट सर्किल अप्रोच। हमने हेडिंग डाल रखी है। अब सबसे पहले यूनिट सर्किल अप्रोच को समझने से पहले तो ये समझेंगे यूनिट सर्किल का मतलब क्या है। वैसे पहले बता चुके हैं, बताओ यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। जिसकी रेडियस क्या होती है? 1। अब 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो जितना हमारा ग्राफ है बड़ा, उस हिसाब से अपन यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन 1 होनी चाहिए, 1 से 2 नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे ग्राफ में तो 1 सेंटीमीटर ही मानेंगे 2D प्लेन पे। तो मीटर जितना तो होता नहीं, और किलोमीटर जितना भी होता नहीं। तो एक तरीके से 1 सेंटीमीटर मान लो आप। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्किल होगा उसको क्या कहेंगे? यूनिट सर्किल। क्या कहेंगे इसको? यूनिट सर्किल। तो एक सर्किल बना देता हूं मैं, ध्यान से देखना। लेट्स ड्रॉ ए सर्किल। और बार बार मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी सर्किल से बताऊंगा आज की और कल की क्लास में, है ना? तो इस सर्किल को ढंग से समझ लो। आप ऐसे मानो बेटा कि ये सर्किल है ना, एक 2D प्लेन पे बनाया हुआ है। 2D प्लेन क्या होती है? जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। बोलो, 2D प्लेन क्या होता है? जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो लेट अस से कि ये एक सर्किल जो है वो 2D प्लेन पे बनाया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये सर्किल है जो है कि 2D प्लेन पे, आप फिर बाद में बना लेना, एक बार पहले समझ लो चीज। ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताना, अगर ये एक यूनिट सर्किल है तो उसकी रेडियस यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और यहां पर भी 1 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बताओ। अगर एक ये यूनिट सर्किल है तो इधर 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 चारों तरफ ये 1 1 1 1 होगा। तो अगर इसको मैंने 2D प्लेन पे प्लॉट किया है, अगर मैंने इसको 2D प्लेन पे प्लॉट किया है, तो कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? क्या आप मुझे इन 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बोलो, बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते इस पॉइंट का? बताओ बेटा। यूनिट सर्किल है तो 1 यूनिट हो गया ना, फिक्स हो गया ना, एक्स की वैल्यू पता चल गई ना 1। ये यूनिट सर्किल है, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। ओके, यूनिट सर्किल है ना ये। यूनिट सर्किल मतलब यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को 1 नहीं डाल सकता क्या? और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, समझ आया? अब इधर आ जाओ, ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे ला कर रहा है पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऊंचा लिया है हमने। समझ आया? अब इधर आ जाओ, नेगेटिव साइड में जब मैं जाऊंगा तो इधर पॉजिटिव 1 था, तो इधर -1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -1, 0। और सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 0, -1। बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? भैया इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या 2D प्लेन में? भाई सर्किल से कंफ्यूज मत हो, 2D प्लेन नहीं जानते हो क्या? ये हमारा मान लो ये 2D प्लेन। तो मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर में इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया। थोड़ा बड़ा करके देख लो। मान लो कि मैं 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? 1, 0 नहीं कहोगे क्या? इसको कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? -1, 0 नहीं कहोगे? बताओ। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? 0, 1। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहोगे? 0, -1 कहोगे नहीं कहोगे? तो अब इसी को तो अपन वहां पे देख रहे हैं, उसको इमेजिन करो कि वो एक 2D सर्किल है। ठीक है, समझ आया? अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं चीज कहने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वन। अगर कोई लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको एक्स कह दें। अगर कोई लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको एक्स कह दें, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, उसकी वैल्यू को एक्स रख दें, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो cos x, sin x होंगे। बस ये बात अगर आपने माइंड में फिट कर दी ना, आधी जिंदगी सफल हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में। फिर से सुनो,
यूनिट सर्किल में अगर कोई लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको एक्स मार्क कर दें, क्या मार्क कर दें हम, एक्स मार्क कर दें। तो एक्स मार्क करने के बाद वो जो यहाँ पे टकराएगी ना सर्किल पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो cos x होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin x होगा। समझ में आ गई बात। अब अपन इसको इन 4 पॉइंट पे वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। इन 4 पॉइंट पे अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं। अच्छा, इधर एंगल्स के बारे में हमने नहीं बताया, एक बार एंगल्स के बारे में भी देख लो जल्दी से। देखो, अगर मैं इसको यूनिट सर्किल कह रहा हूं तो मुझे बताओ ये 0 डिग्री का एंगल होगा, होगा नहीं होगा। फिर ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बताओ, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर आते 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 सेकंड क्वाड्रेंट जहां खत्म होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा। बताओ, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे खत्म होगा वो 270 डिग्री का एंगल होगा। बताओ, और फिर जहां पे वापस सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये 360 डिग्री। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है, समझ में आई बात। लेकिन हम अब रेडियन में पढ़ चुके हैं इसको, हम अब इनको किस में पढ़ चुके हैं बेटा, रेडियन में। तो ये 0 रेडियन का एंगल है और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई/2, तो ये पाई/2 रेडियन का एंगल है। फिर 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई, तो ये पाई रेडियन का एंगल है। और 270 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3 पाई/2, तो ये 3 पाई/2 रेडियन का एंगल है। और वापस आ जाओ 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन का एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखना, मैं एक लाइन बना रहा हूं जो इसके साथ एक्स एक्सिस का एंगल बना रही है, एक्स रेडियन का एंगल बना रही है, ठीक है। लेट अस से कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एक्स है, ये वाला एंगल है ना वो क्या है, एक्स है। तो एक्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसकी बात कर रहा था मैं, cos x sin x। अब कोई कहेगा सर आपको कैसे पता चला, आप डायरेक्ट क्यों बता रहे हो, आप प्रूव करके बताओ। यस, बिल्कुल प्रूव करके बताएंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो cos x sin x है। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में एक हाइट बना दूं, यहाँ पे बना दी मैंने, बना दी बेटा, बना। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे x कोई भी एंगल लो, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल ही जाएगा। आप यहाँ पे x कैसा भी एंगल लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल ही जाएगा। और जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो आप ये बेस और ये हाइट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगी मेरी ऑपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ओके फाइन। अब मुझे बताओ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो चलो पहले कॉस एक्स की बात करता हूँ, क्योंकि पहले कॉस एक्स लिखा हुआ है ना वहां पे, पहले कॉस एक्स की बात करता हूँ। तो मुझे बताओ कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ये वाली साइड। इसको लेटर से मैं एक बार के लिए मार्क कर देता हूँ ए बी, और इसको एक तरीके से ओ ले लो। तो ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, ओ बी। ये cos x की वैल्यू है, क्या हुआ, उल्टा कर दिया, सॉरी। अच्छा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस गलत कर रहा हूँ क्या, ओके 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 ओके, हाँ ऑपोजिट बाई एडजस्ट, टेन थीटा का फॉर्मूला लिख लिया, ओके फाइन। cos x की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड, तो पहले क्या आएगी ओ बी, पहले क्या आएगी ओ बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है, इस 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ, यही होगी, ठीक। तो अब मुझे बताओ, किसी ने मुझे कहा कि यार ये ओबी की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो यहां से ओबी की वैल्यू ओ ए इंटू कॉस एक्स होगी कि नहीं होगी, बताओ, होगी कि नहीं होगी। और ओ ए तो 1 यूनिट है, क्योंकि यूनिट सर्कल बनाया ना आपने, तो ये रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है ना हर हाल में। तो 1 इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बेस है ये कॉस एक्स सेंटीमीटर लंबा है, कह सकता हूं। और अगर यहां से लेके यहां तक ये cos x है, तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे लाइन होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos x नहीं होगा क्या, होगा ना। मैं मेरे पास सपोज करिए 2D प्लेन है, और यहाँ पे ये पॉइंट मान लो 3 है, तो इस पॉइंट पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होगा नहीं होगा, होगा ना। तो अगर ये डिस्टेंस cos x आ गई, तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलते हैं साइन एक्स। तो मान लो वही चीज ए बी ओ, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। तो यहां से किसी ने कहा मुझे ए बी की वैल्यू बताओ, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स इंटू ओ ए, यही वैल्यू हो जाएगी। अब ओ ए तो जैसा कि मैंने बताया ओ ए क्या है, 1 सेंटीमीटर है, रेडियस यूनिट सर्किल लिया है आपने, तो साइन एक्स इंटू 1,
साइन एक्स इंटू 1 यानी कि साइन एक्स, बोलो। तो यानी कि ये लंबाई कितनी हो गई, साइन एक्स। ये लंबाई कितनी हो गई, साइन एक्स। अब अगर ये लंबाई साइन एक्स है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स नहीं होगा क्या? इमेजिन करो एक 2D प्लेन में, मान लो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मान लो 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 3 है। तो इसका मतलब यही तो है कि ये लंबाई 3 है। इसका मतलब यही तो है कि ये लंबाई 3 है। तो यहाँ पे ये लंबाई अगर साइन एक्स हो गई तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स होगा कि नहीं होगा? तो अब ये चीज प्रूव हो चुकी है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos x साइन एक्स होंगे। समझ आया? हो चुकी है। कैसे? हम थोड़ा सा मार्क भी कर देते हैं कि ये तो है हमारा 1 यूनिट, ये तो है हमारा 1 यूनिट। ये वाली लंबाई जो है वो है साइन एक्स, इसलिए इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, cos x है। इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट cos x है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x। भाई यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है ये cos x है, इसीलिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos x है। और यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये इसकी लंबाई sin x के बराबर है, इसीलिए इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x है। यहां तक ये बात समझ में आ गई क्या? सभी को समझ में आ गई? अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं इन 4 पॉइंट्स पे एक बार के लिए कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो मुझे बताना जरा, यहां पे एंगल क्या बताया था आपने, 0 डिग्री। क्या बताया था, 0 डिग्री। तो 0 अगर मैं यहां पुटअप करूंगा, एक्स की जगह क्या पुटअप करूंगा, 0, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं cos 0 कॉमा साइन 0 होंगे, यस और नो? एक्स की जगह 0 पुटअप कर दिया। अरे मुझे बताना जरा, cos 0 1 होता है क्या, और साइन 0 0 होता है क्या? हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। चलते हैं उधर, देखना इसको जितना जल्दी हो सके माइंड में फिट करो, ऐसा फिट करो कि जिंदगी में नहीं बोले। ये यूनिट सर्किल अप्रोच आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, आगे चलो। इसके ग्राफ भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो साइन एक्स cos x के ग्राफ आपको स्कूल वगैरह में बताए होंगे, वो ग्राफ भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूनिट सर्किल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ग्राफ भी आप खुद ही बना दोगे अगर ये आता है तो। ठीक है, इधर आओ। ये वाला एंगल तो 0 था, ये वाला एंगल क्या था, π/2। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं cos π/2 sin π/2 बोल सकता हूं, क्योंकि इस सर्किल पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को cos x sin x बोला जा सकता है। x कोऑर्डिनेट तो cos x और y कोऑर्डिनेट sin x। तो ये पॉइंट भी तो इस सर्किल पे ही लाया कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलूंगा, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, π/2 रेडियन का एंगल बनता है। भाई इस पॉइंट पे मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos x sin x तब होंगे जब ये लाइन जो है इसके साथ x डिग्री का या x रेडियन का एंगल बना रही है, तब होंगे। कब होंगे, जब वो x रेडियन का एंगल बना रही है। तो ये वाली पॉइंट की बात करता हूं, तो ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ तो π/2 का एंगल बनाएगी ना, बनाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बोलो, cos π/2 कॉमा sin π/2। अब आप वेरीफाई करना जरा, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है क्या, होती है? cos π/2 की वैल्यू 0 होती है क्या, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है क्या? वेरीफाई हो गया इस पॉइंट पे भी, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने 0 पे और π/2 पे वेरीफाई कर दिया, दैट मीन सब पे वेरीफाई होगा, दैट मीन सब पे वो सही होगा। तो अब बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हम मान लेंगे कि ये सही है, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है कि 90 डिग्री के बाद साइन एंड कॉस कैसे चलते हैं, क्योंकि क्लास 10th में बताया ही नहीं। क्लास 10th में तो 90 डिग्री तक बताया, बट ये 90 डिग्री पे जस्टिफाई हो रहा है ना, 0 और 90 के बीच में जस्टिफाई हो रहा है, यानी बाद में भी ये जस्टिफाई होगा। दैट मीन्स मैं इस -1 को क्या कह सकता हूं, cos पाई की वैल्यू बताओ, क्योंकि यहाँ पे आते आते ये पाई रेडियन का एंगल बन चुका है। देखो यहाँ पे 0 का रेडियन का एंगल, यहाँ पे π/2 रेडियन का एंगल, यहाँ पे आते आते बोलो पाई रेडियन का एंगल, यहाँ पे आते आते बोलो 3π/2 रेडियन का एंगल। तो इस सर्किल पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos x sin x होते हैं। तो फिर इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो cos पाई sin पाई हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई sin पाई। तो यहां से एक चीज नोटिस करी आपने, cos पाई की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, और sin पाई की वैल्यू क्या मिल गई, 0। ठीक है, अच्छा एक लास्ट और 3π/2। तो 3π/2 पे यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 3π/2 यानी 270 डिग्री, कॉमा साइन 3π/2 यानी वही 270 डिग्री। तो यहां से अगेन आपको cos 3π/2 की वैल्यू 0 मिल गई और sin 3π/2 की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। बच्चों यहां तक कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी बोलो? तो आज तक आपको 90 डिग्री तक एंगल पता थे, साइन और कॉस को याद रखना, साइन और कॉस पता है तो बाकी 4 तो कौन सी बड़ी बात है, उनके साइन कॉस के कॉम्बिनेशन से ही तो बनते हैं बाकी 4 तो।
सबसे मेन मुद्दा है साइन और कॉस पता होना चाहिए। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक 10वीं क्लास में बताया था। अब 90 डिग्री के बाद पूरों के तो नहीं पता सर कि 90 डिग्री के बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट, लेकिन ये जरूर पता है कि इस पॉइंट पे क्या होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा। क्या होगा, -1, 0, यानी cos x की वैल्यू -1 और sin x की वैल्यू 0। और यहाँ पे x क्या है, पाई, 180 डिग्री है, यानी cos पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1, और sin पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। और यहाँ पे आ जाओ, cos 3π/2 की वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड sin 3π/2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो हमने सीखा, इसके बेसिस पे एक टेबल बनाते हैं, 0 डिग्री, π/2 डिग्री, 0 और π/2 के बीच में तो सबकी वैल्यू लिखते हैं क्लास 10 से रिवाइज करके। और π/2 के बाद फिर सीधे पाई पे आते हैं, पाई के बाद सीधे 3π पे आते हैं, और उसके बाद वापस 2π पे जाते हैं। इसको अगेन 2π भी बोल सकते हो। इसको अगेन क्या बोल सकते हो, cos 2π, साइन 2π। ठीक है, चलो बनाओ टेबल फटाफट। ये यूनिट सर्किल बना दिया क्या, या घर जाके बनाओगे, बना दिया, नहीं बनाया, चलो अगर रफली बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर घर जाके नोट्स बनाना। अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ, जल्दी बनाओ, जो भी कर रहे हो जल्दी करो। इसको ले लो O, इसको ले लो P, और इसको ले लो Q। ठीक है, चाहे से रफली बना लो, अभी थोड़ा फेयर जगह जाके बना लेना। तू नहीं बना रहा, घर जाके बनाएगा नोट्स, और बना जरूर लेना, है ना। वो आपकी इच्छा है, देखो अब क्लास 11th में बच्चों के ऊपर होता है, आप क्या मैनेज करोगे। 10th तक तो सारी चीजें टीचर बताता है, ऐसा करो, इसी इसमें नोट करो। अब 11th 12th में ऐसा नहीं होता, फिर सब भूल जाओगे। जितना कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, जितना सीखा उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि चीजें नई है, पुरानी चीजें थोड़ी ना मिलेंगी, अब तो नई नई चीजें मिलेंगी। नई नई चीजों को जितना अपन सीखते हैं, उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज चलेंगे अपन, एक्सरसाइज 3.2 के नोट्स, फिर एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.3 के नोट्स, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, ऐसे चलना पड़ेगा। जैसे 3.1 का इंट्रोडक्शन दिया पहले दिन, तो 3.1 कल करवा दी। अब 3.2 का आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, आज के दिन में इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, 2 दिन में होगा, आज और कल। आज तो केवल यूनिट सर्किल अप्रोच बताएंगे, कल ग्राफ्स बताएंगे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। 2 दिन इंट्रोडक्शन में लगे, फिर 1-2 दिन अगले उसकी एक्सरसाइज चलेगी, फिर 3.3 का इंट्रोडक्शन, ऐसे एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज चलेंगे। नोट्स भी वैसे बनाएंगे, ओके। अगर आप अलग अलग नोटबुक मेंटेन करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। अभी एक दिन आपने नोट्स नोट डाउन कर लिए, अगले दिन आपने उसकी एक्सरसाइज दूसरी नोटबुक में कर ली, वो आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपकी इच्छा है। कुल मिला के आपके पास सारा वर्क कंपाइल्ड होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। जब फाइनल एग्जाम आए तो आपके पास सारा वर्क कंपाइल्ड होना चाहिए कि ये सारे नोट्स हैं मेरे पास, ओके, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे लिखियो, लिख लो हेयर, हेयर, लेट लेट ओपी makes an angle, makes an angle of 0 radian with the positive side of x-axis, with the positive side of x-axis, with the positive side of x-axis। ठीक है, इन ए यूनिट सर्किल, ये भी लिख देना कि ये जो है वो यूनिट सर्किल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया अपन, इन ए यूनिट सर्किल। ठीक है, तो सो इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लिया अपन ने वहां पे, पी क्यू ओ। सो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ,
एंगल पी क्यू ओ क्या हो जाएगा 90 डिग्री या 90 डिग्री। अभी चलो टेक्नोमेट्रिक जब अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 90 डिग्री को 90 डिग्री रहने देते हैं। पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 6 कब कहेंगे, जब उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखेंगे। अभी 90 डिग्री को 90 डिग्री रहने दो, ठीक है। और पी क्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक यूनिट सर्किल है तो 1 यूनिट हो जाएगा। पी क्यू नहीं, पी क्यू नहीं, ओपी ओपी हाइपोटेनस ओपी क्या हो जाएगी मेरी 1 यूनिट हो जाएगी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी मेरी 1 यूनिट हो जाएगी। तो टेल मी, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल और कोई भी तीन में से एक भी साइड गिवन है, तो बची हुई दो साइड्स यानी पी क्यू और दूसरी कौन सी साइड बची ओ क्यू निकाल सकते हैं ना अपन। पी क्यू और ओ क्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये पी क्यू और ओ क्यू निकालने जा रहा हूं मैं। सो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ओ क्यू। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ओ क्यू। सपोज करो ओ क्यू मुझे निकालनी, चलो एक बार ऐसे मार्क कर लो, ओ क्यू भी निकालनी है मुझे और मुझे क्या निकालनी है, पी क्यू भी निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे cos x की वैल्यू निकालूंगा, है ना। हेयर cos x जो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरी, बेस क्या है मेरी ओ क्यू। बेस क्या है ओ क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी ओपी। बेस क्या है ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी ओपी। तो मैं देखो यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज तो मेरी फिक्स हो गई ना 1 यूनिट की, तो ओ क्यू डिवाइडेड बाय 1 यानी कि ओ क्यू। तो जो ओ क्यू की वैल्यू है वो cos x के बराबर हो गई, हो गई, हो गई ना। तो मैं यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ cos x हो गई। ठीक है, आ जाओ अब sin x कैसे निकालेंगे हम। sin x निकलता है सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सामने वाली साइड क्या सी है मेरी पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम वही ओपी, और ओपी अगेन एक यूनिट की बनाई है तो पी क्यू डिवाइडेड बाय 1 यानी कि sin x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे पी क्यू मिल गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी मिल गया मुझे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑफ पॉइंट पी आर cos x कॉमा cos x कॉमा sin x। इसको ब्रैकेट में मार्क कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस सर्किल पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये तो पॉइंट पी तो मैंने एक सैंपल पॉइंट लिया है, एक सैंपल के तौर पे एक पॉइंट लिया, लेकिन उस पॉइंट उस सर्किल में कोई भी पॉइंट लाया करेगा ना, कोई भी एनी पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे cos x कॉमा sin x ही होंगे, ठीक है ना। तो चलो अब चार उन पे पता लगाते हैं पहले तो हम। नाउ चलो सीधे टेबल ही बनाते हैं, है ना। काम करते हैं, डबल वर्क नहीं करते हैं, सीधे टेबल ही बनाते हैं। तो एक टेबल बना दो बच्चों। यहाँ पे तो लिखो आप एंगल, यहाँ पे तो लिखो आप एंगल, और नीचे लिख दो आप एंगल के बाद आप नीचे लिख दो साइन एक्स की वैल्यू लिख दो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू लिख दो, बाकी की चार की तो आप उससे निकाल ही सकते हो, है ना। तो एंगल यहाँ पे डाल दिया मैंने साइन एक्स और यहाँ पे डाल दिया मैंने कॉस एक्स, ठीक है। तो एंगल ले लो जीरो, जीरो के बाद वो सारे एंगल तो ले ही लो जो 10th क्लास में चलते थे। कौन कौन से चलते थे, जीरो के बाद क्या आता था 30 डिग्री। 30 डिग्री को अभी अपन राइडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 6। फिर 30 के बाद 45 यानी पाई बाय 4। 45 के बाद 60, 60 को क्या बोलते हैं अभी अपन पाई बाय 3। ऐसे सोचना नहीं पड़े बिल्कुल, अब आप 11th में आ गए हो। अब 60 को पाई बाय 3 बोलते हैं, एकदम से मुंह से निकलना चाहिए। 90 को क्या बोलते हैं पाई बाय 2। तभी पूरी एक एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन कराया इस पे रेडियन और डिग्री कन्वर्जन पे। अब पाई बाय 2 के बाद उसके बीच के सेकंड क्वाड्रेंट में इसके बीच के एंगल जो हैं ये वाले, ये वाले और ये वाले, इसके बीच का तो मुझे सर पता नहीं है, लेकिन मुझे कोनों का जरूर पता है। यूनिट सर्किल अप्रोच से मुझे कोनों का एंगल तो जरूर पता है। तो पाए, पाई के बाद क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। पाए, पाई के बाद क्या हो जाएगा पाए, और पाई के बाद क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 के बाद क्या हो जाएगा 2 पाई। और 2 पाई पे तो वैल्यू सेम होगी ना, बताओ 2 पाई पे तो वैल्यू सेम होगी। एक लास्ट में और बना दो 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई पे जीरो के बराबर हो जाएगी। चलिए मुझे बताइए साइन जीरो क्या होता है जीरो। पाई बाय 6 पे क्या होती है वैल्यू 1/2। पाई बाय 4 पे क्या होती है वैल्यू, ये तो क्लास 9th का 10th का रिवीजन चल रहा है। 60 डिग्री पे यानी पाई बाय 3 पे क्या होती है √3/2, और पाई बाय 2 90 डिग्री पे क्या होती है 1। ये तो आता है आपको। और cos x की वैल्यू क्या होती है जस्ट इसकी रिवर्स होती है। cos x की वैल्यू जस्ट इसकी रिवर्स होती है 1 √3/2, इधर सेम हो जाती है 1/√2। फिर इधर क्या होती है 1/2, और इधर क्या होती है लास्ट में
0। अच्छा, पाए 3 पाई बाय 2 और 2 पाई बाय पे हमने अभी वैल्यू निकाली, तो पहले साइन एक्स की वैल्यू बताओ। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पी पॉइंट घूम के जब यहां आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 0, फिर क्या दे रहा है -1 एंड अगेन क्या दे रहा है 0। तो 0 -1 0 ये तीन वैल्यूज रिपीट होंगी, 0 -1 0, यानी पाए पे वैल्यू मिलेगी 0, फिर क्या मिलेगी -1 और फिर क्या मिलेगी लास्ट में अगेन 0। और cos x की वैल्यू क्या होती है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर, इस पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब ये पी पॉइंट घूम के यहाँ आएगा तो क्या मिलेगी -1, यहाँ क्या मिली 0, यहाँ क्या मिली 1। तो यानी कि क्या वैल्यू मिल गई मुझे पाए पे 3 पाई बाय 2 पे और 2 पाई पे -1 0 1, -1 0 1 डालो, -1 0 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ आया? चलिए अब देखना यहाँ पे, सर्किल पे आ रहा हूं मैं। मुझे बताओ एक बार कि अभी ये एंगल एक्स है, अभी ये एंगल क्या है एक्स, लेकिन अगर मैं घूम के यहां पे आ जाऊं तो ये 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई के बाद वापस में उतना ही चलूं तो इस एंगल को आप एक सर्किल प्लस एक्स, तो कायदे से तो आप इसको 2 पाई प्लस एक्स बोलोगे, कायदे से क्या बोलोगे 2 पाई तो घूम गए 360 डिग्री तो घूम गए और एक्स और चले। बट ये एक्चुअल में तो एंगल वही मिला ना जो एक्स था, एक्चुअल में ये एंगल वही मिला एक्स था। देखो ये वाला एंगल पहले भी एक्स था और मैं 2 पाई घूमकर प्लस एक्स गया तो भी यही सेम है, तो आप कह सकते हो 2 पाई प्लस एक्स और एक्स दोनों एक ही सेम ही एंगल है, क्योंकि 2 पाई की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 2 पाई तो घूम के वापस एक चक्कर पूरा हो गया। मान लो आप सर्किल पे घूम के वापस वहीं आ गए तो आप घूमे कि नहीं घूमे किसको क्या पता, समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है कि 2 पाई के बाद किसी ने कहा सर 2 पाई तक तो आपने एंगल बता दी, उसके बाद तो बताओ, तो उसके बाद वापस वही एंगल रिपीट होंगे नहीं होंगे? तो 2 पाई चक्कर में वही एंगल रिपीट होंगे नहीं होंगे? कल को वापस 4 पाई हो जाए वापस रिपीट होंगे, फिर 6 पाई हो जाए वापस रिपीट होंगे, वापस 8 पाई हो जाए वापस रिपीट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इसी टेबल में अपन मार्क कर लेते हैं जहां पे 2 पाई लिखा है ना आपने, जहां पे 0 लिखा है, 0 के आगे 2 पाई, 0 और 2 पाई पे देखो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज मिलती है, चेक करो पहले तो ये चेक करो 0 और 1 मिल रही है और वहां पर भी क्या मिल रही है 0 और 1 मिल रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 2 पाई पे मैं लिख सकता हूं कि ये 2 पाई, 2 पाई, नहीं 2 पाई यहां मत लिखो, एक मिनट रुको, चलो 2 पाई और 0 को छोड़ो, आप बाकी के ये दो पॉइंट्स पे बताओ एक बार, ये दो पॉइंट्स पे बताओ। देखो ये एंगल पाई था, पाई बाय 2 था कि नहीं था? मैं घूम के वापस आ गया पूरा, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया 2 पाई, और 2 पाई के बाद वापस में पाई चला गया, पाई बाय 2 चला गया, तो 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ा, 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ा, तो सेम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर वापस में 4 पाई में पाई बाय 2 जोड़ दूं तो सेम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यानी कि ये वाली 0 और 1 वाली वैल्यू मुझे कब कब मिलेगी? एक तो पाई बाय 2 पे तो मिली थी, 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ना जरा कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 पाई बाय 2, फिर एक बार 2 पाई और जोड़ दूंगा तो यू कैन इमेजिन 7 पाई बाय 2 मिलेगा, फिर एक बार और पाई बाय 2 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, मतलब 2 पाई जोड़ दूं तो 2 पाई जोड़ूंगा तो नहीं 9 पाई बाय 2 मिलेगा, प्लस 2 पाई और जोड़ेंगे तो फिर वापस 2 पाई बाय 2, 2 पाई जोड़ देंगे तो 11 पाई बाय 2 मिलेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू केवल पाई बाय 2 पे नहीं मिलेगी, पाई बाय 2 के बाद 2 पाई और जोड़ दिया तो क्या मिला 5 पाई बाय 2 पे भी यही वैल्यू मिलेगी, फिर 2 पाई और जोड़ दिया तो क्या मिला 9 पाई बाय 2 पे ये वैल्यू मिलेगी, फिर 2 पाई और जोड़ दिया तो क्या मिला 11 पाई बाय। तो जहां पे आपने पाई बाय 2 लिखा है ना वहां पे आप शॉर्ट में डाल दो, उसी के ऊपर डाल दो कि पाई बाय 2 या फिर 2 पाई जोड़ना कितना मिला 5 पाई बाय 2, या फिर 2 पाई और जोड़ना कितना मिला 9 पाई बाय 2। समझ आया? समझ आया ना? ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर पाई में भी 2 पाई जोड़ दें तो 3 पाई, फिर 2 पाई और जोड़ दिया 5 पाई, सेम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 में भी 2 पाई जोड़ दिया, जोड़ के देखना रफली, 3 पाई बाय 2 में भी 2 पाई जोड़ा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 7 पाई बाय 2 हो गया बोलो, तो 7 पाई बाय 2 पे ये वैल्यू मिलेगी, और फिर वापस 2 पाई जोड़ा तो 7 और 4 11, 11 पाई बाय 2 पे भी यही वैल्यू मिलेगी। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा 2 पाई में फिर 2 पाई जोड़ते जाओ तो यानी 4 पाई में ये वैल्यू मिलेगी, 6 पाई में ये वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा।
तो ये जो वैल्यूज मिली है मेरे को केवल पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई नहीं मिलेगी, इसके 2 पाई में कितनी बार भी 2 पाई जोड़ दो, बार 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 ये वैल्यूज मुझे मिलती चली जाएंगी, क्योंकि चक्कर कितने भी कंप्लीट करो पहुंचोगे तो वहीं पे, सर्किल में ही तो घूम रहे हो। ठीक है। अब कोई कहे सर नेगेटिव साइड चलें तो, कोई कहे क्या कि नेगेटिव साइड चलें तो, नेगेटिव साइड का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना। तो कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चले तो देखो, अभी अपन यूं चल रहे हैं ना, कोई यूं चले तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे घूम के यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो मैं एक्चुअली -π/2 चला। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड 3π/2 चलूं या नेगेटिव साइड -π/2 चलूं, सेम जगह आके पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, सेम जगह आगे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। तो इसका मतलब है कि कॉस 3π/2 चले, या फिर कॉस, या कोई भी कॉस की जगह साइन ले लो, -π/2 चले, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मैं कह सकता हूँ cos 3π/2 और cos -π/2 सेम है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अगर मैं घूमते हुए नेगेटिव साइड घूम के यहां आ गया, तो एक्चुअली मैं -π चला, भाई पॉजिटिव साइड +π चलते हो तो नेगेटिव साइड -π चलते हो, तो मैं पहुंचूंगा कहां पे, जहां से मैं पाए पे पहुंचा था, जहां से मैं पाए पे पहुंचा था। तो इसका मतलब क्या है, साइन पाए और साइन -π सेम है, और वही सेम cos पाए और cos -π सेम है। यहां तक क्लियर है सारी बातें? तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लिख देते हैं नीचे, इस ऑब्जर्वेशन को हम नीचे लिख देते हैं कि इसी एंगल के इधर ही लिख दो चाहे से। देखो इस π/2 को, एक काम कर लो, नहीं तो अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये ऊपर वाली ये रो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो 2π जोड़ने के बाद मिलती चली जाएगी, कितनी रोज बनाएंगे, बनाए जा सकते हैं ना, एक रो बना दी, समझ में आ गया, 2π जोड़ने के बाद। अब नेगेटिव साइड वाला डाल देता हूँ, तो π/2 तो पॉजिटिव साइड चले, अब नेगेटिव साइड पे पहुंचना है वहां पे, तो कितना चलना पड़ेगा सोच के बताओ। पॉजिटिव साइड तो आप π/2 चले, पॉजिटिव साइड तो आप कितना चले, π/2, लेकिन यहां से घूम के आओ, इसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो कितना चलना पड़ेगा, -π/2 -π -3π/2। तो पॉजिटिव साइड पे π/2 और नेगेटिव साइड पे -3π/2 सेम है ना, सेम है कि नहीं है, तो उसके ऊपर लिख दो -3π/2। अच्छा, पॉजिटिव साइड पाए चलो या नेगेटिव साइड -π चलो, सेम है, अभी करके बताया था। पॉजिटिव साइड आप 3π/2 चलो तो नेगेटिव साइड कितना चलना पड़ेगा, -π/2 चलना पड़ेगा। ये तीन हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, इससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2π पे तो वापस घूम के इधर ही आओगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे से लिखना चाहो तो ये -2π है, ये क्या है, -2π है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π चल गए, अगर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप 2π चल गए तो एक्चुअली आप -2π चल गए, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -2π चलो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर इधर ही पहुंचोगे, तो -2π होना और 2π होना एक ही बात हो गई, -2π होना और 2π होना एक ही बात हो गई। फिर से देखो, π/2 होना या नेगेटिव साइड से -3π/2 होना एक ही बात हो गई, ठीक है, पाए होना और नेगेटिव पाए होना एक ही बात हो गई, ठीक है। और आ जाओ, पॉजिटिव साइड में 3π/2 होना या नेगेटिव साइड में -π/2 होना एक ही बात हो गई। यही 3-4 पॉइंट्स अपन ने वहां पे नोट डाउन किए हैं। इज दिस क्लियर, सबको समझ आया? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, फिर अपन आज की क्लास वाइंड अप कर सकते हैं, फिर कल से अपन सीधे उस पर आ जाएंगे। किसी ने कहा सर आपने यहां तो बता दिया, सॉरी, किसी ने कहा, ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट, आपने यहां तो बता दिया वैल्यू, यहां तो बता दी, यहां तो बता दी, और यहां तो बता दी, बट इनके बीच की वैल्यूज कौन बताएगा, इनकी बीच की वैल्यूज कैसे पता करेंगे, किसने कहा ये बताओ। तो उसके लिए हम एक बार एक चीज नोटिस करते हैं कि नेगेटिव साइड आकर मैं पूरा यहां नहीं जा रहा हूं, मैं पूरा यहां नहीं जा रहा हूं, मैं बीच में कहीं अटक रहा हूं, और मैं उतना ही अटक रहा हूं जितना ऊपर था, यानी कि ये जो एक्स एंगल मैंने ऊपर बनाया था, ये का यही एक्स एंगल अगर मैं नेगेटिव साइड बना दूं तो क्या होगा। किसी ने कहा ऐसे एक्स -x भी तो बना सकते हो आप, जरूर थोड़ा पॉजिटिव साइड ही एक्स बनाओ, अगर आप नेगेटिव साइड एक्स बनाते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो फिर इधर अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल कवर किया, लाइक दिस, कर दिया, कर दिया, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, अपन 2D प्लेन को कंसीडर करते हैं, 2D प्लेन में आप इस चीज को कंसीडर करो कि ये वैल्यू तो आज भी सेम है, कितनी है, cos x। तो अभी आपको बताया भी था, इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x। तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अच्छा, किसी ने कहा सर वाई कोऑर्डिनेट बताओ,
तो जितना आप ऊपर गए उतना ही आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि जितना आप x इधर जा रहे हो उतना ही माइनस एक्स इधर जा रहे हो। तो जितना ऊपर गए उतना नीचे गए, तो ऊपर अगर आप साइन एक्स गए थे तो नीचे कितना जाओगे, माइनस साइन एक्स। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो cos x की वैल्यू किसके बराबर आई, cos x की वैल्यू किसके बराबर आई, ऐसे देखो, cos x की वैल्यू जब आप माइनस में गए, जब आप माइनस में गए तो एक तरीके से cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू cos x के बराबर आई। देखो ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, इस वाली लाइन को एक बार मैं डिलीट करता हूं ताकि वहां पे कुछ लिख सकूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, है ना। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैं मार्क कर रहा हूं, एक सेकेंड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैं मार्क कर रहा हूं। आप अभी समझ गए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, समझ गए ना। और ये एंगल कैसे गए अपन, माइनस एक्स एंगल गए, ये एंगल कैसे गए, माइनस एक्स। तो इसका मतलब है cos ऑफ माइनस एक्स cos एक्स होता है। आप एंगल नेगेटिव गए लेकिन cos एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिल रही है, तो cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है। लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको यहां से मिली। तो इस तरीके से अपन बीच के एंगल्स फिर भी और भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये दो ऑब्जर्वेशंस लिखो, नीचे ही लिख दो, उसी टेबल के नीचे लिख दो। ऑल्सो ऑल्सो कॉस ऑफ नेगेटिव जब मैं गया तो मुझे वही मिला, क्या मिला, कोसेक्स ही मिला। बट जब मैं साइन नेगेटिव एंगल पे जब मैंने लगाया तब मुझे क्या मिला बोलो, क्या मिला बोलो, माइनस साइन एक्स मिला। अब कितना भी याद करो ये चीज आखिरी में चलते चलते भूल जाते हैं बच्चे। तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने अपनाई है इसको, मतलब बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हमको याद रह जाए लंबे समय तक, इसलिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, थोड़ी फनी भी है। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा लिख देते हो शॉक। हिंदी में सोखने को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना, कहते हैं ना इसने ये सोख लिया। तो ये क्या करता है, इस माइनस साइन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो माइनस साइन खत्म, क्या बचा, कॉस एक्स। याद रह जाएगा आपको लंबे समय तक, ये याद रहे, कॉस का उल्टा सॉक। तो कॉस किसी नेगेटिव एंगल पे रखता है, जैसे कॉस माइनस 30 लगेगा तो कॉस माइनस 30 कॉस 30 के बराबर होगा। जैसे कॉस 30 √3/2 होता है तो कॉस ऑफ माइनस 30 भी क्या हो जाएगा, √3/। लेकिन साइन कभी उस साइन को माइनस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, तो वो क्या कर देता है, इस माइनस साइन को उठा के बाहर फेंक देता है। दैट मीन्स अगर कल को एक कोई आपसे पूछ ले कि साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री बता, तो आप साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो ये माइनस लगा देना, उसके आगे -1/2 होगा। ठीक है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो माइनस साइन को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो ये पॉजिटिव √3/2 हो जाएगा। इसमें नेगेटिव नहीं लगेगा, उसमें नेगेटिव लगेगा। समझ आ गई बात, क्लियर है, अच्छे से समझ आ गई। और एक और इसका प्रूफ ये है कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। और इधर जाके दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। अरे भाई इस पॉइंट, मान लो इधर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, कुछ भी पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बताओ। मैंने तो बताया ही नहीं था, ये तो अब बताऊंगा मैं। ठीक है, अब कल की क्लास में फिर से बताऊंगा। आप तो भूल जाओ सब कुछ, ये एक 2D प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट 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 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होंगे, होंगे नहीं होंगे। इस पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है मान लो, ये इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव नहीं होगा, कि एक्स एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव चल रहे हो ना आप, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव चल रहे हो, तो माइनस प्लस होगा इसका। इधर दोनों नेगेटिव चल रहे हो, एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव चल रहे हो और वाई एक्सिस में भी नेगेटिव चल रहे हो, माइनस माइनस। और इधर आके मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव चल रहे हो लेकिन वाई एक्सिस में आप नेगेटिव चल रहे हो, तो ऐसे चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। अच्छा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, cos x, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, sin x। तो नीचे आने के बाद, नेगेटिव आने के बाद, ये देखो cos x तो पॉजिटिव ही है, यानी कि वो उसने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन sin x नहीं कर पाया, उसमें से नेगेटिव साइन निकल के आ गया। ठीक है, अब आज का टाइम हो गया क्या, कितने बजे जाना है बताओ, या है अभी 5-10 मिनट, 7:10 पे और आपको 7:10, तो चल सकते हैं, मतलब और आगे चल सकते हैं। ठीक है चलो, अभी क्लास 12 के एग्जाम्स चल रहे हैं।
तो इसलिए वो आ नहीं रहे, नहीं तो वो फिक्स 6:30 बजे आ जाएंगे कल से या परसों से, जैसे उनके इमानुअल के एग्जाम खत्म हो गया ना, तो इसलिए अपन उसका बेनिफिट लो। अब 5-10 मिनट खींच लो ना, 5 मिनट तो 7 बजे तक तो खींच लो। ठीक है, चलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, बताओ सभी को? ओके फाइन। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने लास्ट? अच्छा, आपके जो बुक में भी ये टेबल गिवन है उससे भी कंपेयर करते चलो, ताकि आपको ये फील होता रहे कि हम बुक से एनसीईआरटी से हटके कुछ नहीं पढ़ रहे। देखो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, इधर देखो स्क्रीन पे, साइन जीरो की वैल्यू 0। ये यहाँ तक तो अपन 10th क्लास तक भी जानते थे। अभी नया क्या सीखा अपन ने? कॉस पाई की वैल्यू -1 लिखा है क्या अपन ने टेबल में? कॉस पाई की वैल्यू -1 चेक करो, लिखा है ना? और सेम टू सेम इधर बुक में भी वो नीचे टेबल बनाई हुई है शायद, जितना मेरे को ध्यान है, बनाई हुई है। कहाँ है ये रही। अच्छा, साइन कॉस 10 की भी बनाई हुई है उन्होंने, हाँ, अपन ने साइन कॉस की बनाई। 10 की कैसे बनाओगे? साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो अगर आपके पास वहां पे स्पेस हो तो बना दो। है क्या स्पेस? देखो, है। एक 10x और इंक्लूड कर दो उसमें, उस साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर देना बस। फिर बाकी 3 तो क्या होते हैं, उन्हीं के उल्टे होते हैं। क्या फेयर वर्क कर रहा था? कल तो पढ़ाया नहीं मैंने ये। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कहाँ गए हम? तो यहाँ पे 10x और शामिल कर दो। तो बताओ, साइन बाय कोस ही तो होता है, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? चलो देखो, 0/1 0, 1/2/√, 90 डिग्री तक तो वैसे भी याद होगी आपको क्लास 10th तक। 1/√3, फिर 1, फिर √3, और 1/0 को अपन क्या नॉट डिफाइंड लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, 0 डिवाइडेड बाय -1 तो 0 ही होगा, और -1 डिवाइडेड बाई 0, देखो वैसे तो इसको इन्फिनिटी लिख सकते हो, लेकिन अभी से याद रखो, अगर आपके पास नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, तो आप 1/0 को आप इन्फिनिटी लिखते थे ना, 1/0 को इन्फिनिटी लिखते थे ना, तो -1/0 को आप माइनस इन्फिनिटी लिखो, चाहे से बुक में नहीं लिखी हुई, क्योंकि अभी जब अपन कल ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको ये चीज समझने में हेल्प करेगी कि माइनस इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, अगेन 0 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव साइड आप इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब आप पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हो। इज दिस क्लियर? ये बन गई हमारी 10 की भी टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन्होंने तो नॉट डिफाइंड ही कहा है, लेकिन अपन इसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करें। ठीक है, नेक्स्ट। ये नेगेटिव एंगल बनाई दिया हमने, देखो, कॉस ऑफ जो एक्स होगा वो क्या होगा? कॉस एक्स होगा। कॉस ने अपना साइन एब्जॉर्ब कर दिया, लेकिन साइन ऑफ -x क्या है? एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो ये माइनस साइन निकाल के बाहर फेंक देगा, -sin x हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है ना? बोलो। ठीक है, अब बाकी क्वाड्रेंट्स में इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन अपने को देने, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइंस ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये लास्ट कर लेते हैं, है ना? साइंस ऑफ, थोड़ा सा ना हल्का से, जब भी नोट्स बनाए ना, तो 3-4 लाइनों का हमेशा नए टॉपिक में गैप दे दिया करो। कई बार क्या होती है, बाद में कोई चीज याद आती है, मैं कहता हूँ उधर ऐड करो, नहीं आई तो नहीं आई, क्या कर सकते हैं, माइंड में क्लिक नहीं करी, तो फिर वहां पे कंजेस्टेंट ना हो, तो नया टॉपिक हमेशा 3-4 लाइन छोड़ो। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखना, आप खुद बताओगे साइन, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लो आप तो बढ़िया। ऊपर तो पहली हेडिंग डालो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डाल दो, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। डाल दी? डाल दिया? अब इनके साइन देखने अपने को, क्या देखना है इनके? साइन देखने। ये एक ही स्क्रीन पे नहीं आएगा, चलो ठीक है। अब इनके साइन देख रहे हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सब जानते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सब जानते हैं ना? पहला
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला बोलो सेकंड क्वाड्रेंट, डालो हेडिंग। देन कम्स द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट में क्या बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैं रफली नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी कर लो चाहे से, फिर बाद में कर लेना। ठीक है, चलिए चलें। यूनिट सर्किल ही बताएगा हमको सब कुछ, वही बताएगा। कल ग्राफ भी यही बताएगा, कल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी ये यूनिट सर्किल ही बताने वाला है। तो देखो आ जाओ यूनिट सर्किल के पास चलते हैं। तो देखो यूनिट सर्किल के पास हम गए, इधर देखना आप स्क्रीन पे सब लोग, देखो सब देखो स्क्रीन पे बेटा एक बार, शिवम स्क्रीन पे देख। अभी अभी आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे तो साइन की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है मुझे। 0,1,0, 0,1, -1,0, 0। तो कोई कहे इन पॉइंटों पे साइन बताओ, इन पॉइंट पे साइन क्या बताओ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है। तो बाकी पॉइंट्स पे वैल्यू बाद में सीखेंगे, पहले बाकी पॉइंट्स में साइन का पता लगाते हैं। साइन, एक्चुअल साइन क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर है नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी पॉजिटिव होगा और sin x भी पॉजिटिव होगा। ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं क्या? तो cos x और sin x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। मार्क करो टेबल में, जितना जितना सीखते जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव मार्क करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव मार्क कर लो। sin x के आगे डाल दो प्लस, और cos x के आगे भी डाल दो प्लस। अच्छा जी, sin x और cos x पता चल गया, तो नीचे के चार नहीं पता कर सकते क्या? tan x क्या होता है, sin बाई cos, तो प्लस बाई प्लस, प्लस बाई प्लस अगेन प्लस, बोलो। cos x क्या होता है, 1/sin, तो 1 बाई कोई पॉजिटिव वैल्यू, अगेन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, sec x क्या होता है, 1/cos x, cos x एक पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1/पॉजिटिव यानी कि अगेन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। एंड cot x क्या होता है, cos बाई sin, तो cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव अगेन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। अभी एक रूल भी, एक छोटा सा शॉर्टकट भी बताऊंगा, जिससे ये पूरी टेबल एक बार समराइज हो जाएगी, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। आप खुद बताना, कॉमन सेंस है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। मान लो कि ये 2D प्लेन है, तो इस एरिया में कोई भी पॉइंट लाया करेगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे? अभी अभी बताया ना, माइनस, कॉमा, प्लस। भाई इस एरिया में कोई भी पॉइंट लाया करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो और वाई कोऑर्डिनेट बोले तो, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव और sin x पॉजिटिव, यस और नो? डालो, मार्क करो टेबल में, cos x को नेगेटिव डाल दो और sin x को पॉजिटिव डाल दो, और उनसे फिर नीचे के चार निकाल दो। cos x को तो डाल दो भैया नेगेटिव, sin x तो डल गया पॉजिटिव, एंड cos x डल गया नेगेटिव। चलो भैया, tan x क्या होता है, sin बाय cos, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या बनेगा, माइनस। cos x क्या होता है, 1/sin, तो 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। sec x क्या होता है, 1/cos, तो 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। एंड देन cot x क्या होता है, बोलना जरा। cos x बाय sin x होता है ना, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का काम खत्म। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। आप खुद बताओ, एक 2D प्लेन में हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाया करेगा, कोई भी पॉइंट, तो उसके दोनों साइंस जो होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन जो होंगे नेगेटिव होंगे, माइनस कॉमा माइनस। दैट मींस यहाँ पे साइन एक्स ये क्या है, ये cos x है। बार बार याद दिला रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो cos x, वाई कोऑर्डिनेट बोले तो sin x। कभी भी बोलो, ये कॉन्सेप्ट माइंड में लगाओ, एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो cos x, वाई कोऑर्डिनेट बोले तो sin x। ठीक है, तो cos x भी नेगेटिव लगाओ, sin x भी नेगेटिव लगाओ, और उनसे फिर नीचे के चार निकालना शुरू करो। cos x भी नेगेटिव और sin x भी नेगेटिव, नीचे के चार निकालते हैं। tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin बाय cos, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, cos x क्या होता है, 1/sin, तो 1 बाय नेगेटिव नेगेटिव। sec x क्या होता है, 1/cos, तो 1 बाय नेगेटिव नेगेटिव। cot x क्या होता है, बोलना जरा। cos x बाय sin x, तो cos x बाय sin x होता है, तो अगेन नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। फाइन, कोई दिक्कत? चलो लास्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। आपने खुद ने बनाया साइन, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और कोई कहे कि सर इतना सबको देखना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। अभी चलते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक पे, एक बार टेबल कंप्लीट कर लें। पॉजिटिव कहाँ था, 10x पे था।
ठीक है, आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट इन द लास्ट क्वाड्रेंट, चार ही तो क्वाड्रेंट होता है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है cos x, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है sin x। दैट मींस cos x पॉजिटिव, sin x नेगेटिव। फर्स्ट इसका सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट चलता है, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसका जस्ट अपोजिट चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका जस्ट अपोजिट चलता है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ सब पॉजिटिव थे, यहाँ सब नेगेटिव है ना। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या पॉजिटिव था, cos x यहाँ पे नेगेटिव था, sin x पॉजिटिव था, तो उसका उल्टा यहाँ हो गया, cos x पॉजिटिव हो गया और sin x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डालो cos x को पॉजिटिव डालो, cos x को पॉजिटिव डालो और sin x को नेगेटिव डालो। चलो भाई नीचे के छह चार बनाओ। tan x क्या होता है, sin बाय cos, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव। cos x क्या होता है, 1/sin, तो 1/, नेगेटिव नेगेटिव। आ जाओ sec x क्या होता है, sec x क्या होता है 1/cos, तो cos पॉजिटिव है ना, 1/ पॉजिटिव पॉजिटिव। और cot x क्या होता है बोलना जरा, cos/sin, cos/sin, तो cos क्या है, cos क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, अगेन वी विल गेट नेगेटिव। यहां तक सारी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आपने छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन तो पता कर लिए चार क्वाड्रेंट में, फाइन। तो अब आप ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सारे के सारे, सारे के सारे, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बस वो बताओ, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है ये बताओ, tan एंड cot। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो आपने ये चेक किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा बचे हुए तीन क्वाड्रेंट में दो फंक्शंस पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव याद रख लें तो सारी टेबल याद हो गई। तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉस। अब एक काम करो, साइन याद कर लो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, याद हो जाएगा ना। तो साइन पॉजिटिव ऐसे याद कर लें, तो यहां से ऑल लिया, यहां से साइन से एस लिया, क्या लिया, एस। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, सॉरी, टेन एंड टेन का उल्टा तो फिर हो गई, उल्टे को याद ही मत करो, टी ले लो यहां से, टी ले लो यहां से। ठीक है, इधर आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस, है ना, और उसका उल्टा तो खैर होगा ही होगा, तो यहां से सी ले लो। तो इसको कई टीचर ASTC से याद करवाते हैं, ठीक है, और मैं इसको याद कराता हूं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कैसे भी याद कर लो यार, आपको याद रखना है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, याद हो गया ना, या फिर ASTC कह लो, कैसे भी कह लो। ओके, तो ये टेबल को याद करने का तरीका है। कभी भी कोई कहे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एस, एस बोले तो साइन, साइन का उल्टा बोले तो कोसेक, यानी साइन एंड कोसेक को छोड़ दो बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, कोई कहे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेटर आया था, टी, टी टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट को छोड़ दो बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस सी, सी बोले तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक को छोड़ दो सर बाकी सब नेगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं है, ऑल के ऑल पॉजिटिव है। तो याद हो गए सबके, ठीक है, ठीक है, हो गए ना याद। ऑल साइन मतलब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ASTC। ठीक है, तो इसको एक बार अब आप एक फॉर्मेट में भी लिख लो नीचे, वैसे तो याद हो गए होंगे बट फिर भी फॉर्मेट में लिख लो। देखो ASTC ये कोड होता है, कई स्टूडेंट्स कई टीचर्स डायरेक्ट याद करवाते हैं ASTC, और कई स्टूडेंट्स ऐसे कई टीचर्स ऐसे करवाते हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। तो ठीक है, ऑल का मतलब ऑल फंक्शंस यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एस फॉर साइन एंड उसका उल्टा कॉसेक, टी फॉर tan एंड उसका उल्टा cot, एंड c फॉर cos एंड उल्टा उसका उल्टा sec। ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव, एंड ये दोनों पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, एक यूनिट सर्किल अप्रोच में हमने जो एक टेबल बनाई है उससे एक रिजल्ट और है जो उस टाइम थोड़ा सा मिस आउट हो गया। अभी देखो आप, देखो बेटा, ये हमने सीखा था यूनिट सर्किल अप्रोच को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको दिखाई दे, अच्छे से समझ आए। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो हमने सीखा था ये। अच्छा, एक चीज और, ये जो एंगल्स होते हैं ना, π/2, पाई, 3π/2, 2π, मतलब जो बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये हो गया जीरो, या इसको कह सकते हो 2π, ये होता है मेरा π/2,
ये होता है मेरा 3 पाई/2 एंड ये होता है मेरा, सॉरी, ये होता है मेरा पाए, ये होता है मेरा पाए और ये होता है मेरा 3 पाई/2। दैट मीन्स वो एंगल्स जो कि या तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या फिर वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और फिर चक्कर घुमाते जाओ, जैसे 5 पाई/2 भी यहीं आएगा, फिर जैसे कि 3 पाई भी यहीं आएगा, ये 3 पाई यहाँ आएगा, 5 पाई/2 भी यहीं आएगा, ऐसे घुमाते जाओ। तो ये जितने भी एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये सारे एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एंगल्स इंक्लूडिंग ये भी इसमें शामिल होगा। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलते हैं? आपकी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए है, आप कहीं लिखते हो इनको, क्या लिखते हैं इनको? क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स को क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंटल एंगल्स। ओके, तो इन क्वाड्रेंटल एंगल्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आप देखो बेटा, जो जो एंगल एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, जो एंगल एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, कौन कौन सा लाया कर रहा था? पहले 0, फिर आ जाओ घूम के यहाँ पे पाए, ध्यान से सुनिएगा, फिर आ जाओ घूम के यहाँ पे 2 पाए, फिर आ जाओ घूम के, फिर आ जाओ घूम के 3 पाए, फिर आ जाओ घूम के 4 पाए। अच्छा, कोई कैसा नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड आ जाओ। अगर नेगेटिव साइड चलें, अगर नेगेटिव साइड चलें तो देखो, यहाँ से 0 से नेगेटिव साइड चलें तो -पाए, फिर वापस चलें तो -2 पाए। तो ये सारे एंगल्स क्या है? एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स है। कौन कौन से? 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए एंड सो ऑन, और नेगेटिव में भी -पाए, -2 पाए, -3 पाए, -4 पाए। तो एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पर, एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक एंगल पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। चेक करो, चेक करो, देखो एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल, इस टेबल में देखो, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाला एंगल है 0, फिर आ जाओ पाए, पाई के बाद आ जाओ 2 पाए, ये एक्स एक्सिस पे लाए होने वाला एंगल्स है ना। 2 पाए के बाद आ जाओ 3 पाए, 3 पाए के बाद आ जाओ 4 पाए एंड सो ऑन, 5 पाए, 6 पाए, और नेगेटिव में भी देख सकते हो -पाए एंड -2 पाए। ये सारे के सारे एंगल्स एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स हैं। इन पर साइन एक्स की वैल्यू चेक करो, 0, 0, 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? ओके, अब बात करते हैं उल्टी। सर वाई एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स की बात बारे में बताइए जरा, थोड़ा सा देखो, उसको देखते हैं। ये है मेरे 4 क्वाड्रेंट्स। वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल लाया करता है? सबसे पहले लाया करता है पाई/2 वाई एक्सिस पे, फिर लाया करता है आपका 3 पाई/2, फिर ऐसे ही चक्कर घुमाते जाओ तो 5 पाई/2 एंड सो ऑन। सर नेगेटिव में, नेगेटिव में आ जाओ। नेगेटिव में आप सबसे पहले यहाँ आओगे, यहाँ आओगे तो ये हो जाएगा -पाई/2, फिर यहाँ घूम के यहाँ जाओगे तो -3 पाई/2, फिर घूम के आओगे तो -5/2। तो कौन कौन से एंगल्स हुए? पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, -5/2, -3/2। कहाँ है ये एंगल्स? इस टेबल में दिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, पाई/2, 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, फिर -5 पाई/2, नेगेटिव साइड चले गए तो, या फिर नेगेटिव -3 पाई/2। तो ये वाली जो दो रोज हैं हमारी, ये वाली जो दो रोज हैं, वो है वाई एक्सिस पे लाने वाले एंगल्स की, है ना। तो इन दोनों रोज पे आप चेक करो, cos x की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा cos x क्या है? x कोऑर्डिनेट है। cos x क्या है? x कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होगा? y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाया करेगा जब। तो y एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पे x कोऑर्डिनेट 0 है। फिर से सुनो, देखो y एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक एंगल, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos x होता है, इसलिए cos x की वैल्यू y एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पे 0 है। ठीक है, अच्छा, x एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट की, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है sin x, इसलिए एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल में sin x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो आप यूं याद रख सकते हो, इस टेबल में एक ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, और प्लस हमेशा याद रखना 2 पाई और 0 तो बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि चक्कर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 पाई और 0 तो बिल्कुल सेम होता है। तो ये तीन रोज पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये वो रोज हैं, ये तीन वो रोज हैं जो एक्स एक्सिस पे लाया करती है। ये तीन कौन सी रोज हैं जो कि एक्स एक्सिस पे, आप यहीं से हल्का सा डाल देना कि ये भी एक्स एक्सिस पे लाया करेगी, ये भी एक्स एक्सिस पे लाया करेगी, और ये जो दो रोज हैं ये वाई एक्सिस पे लाया करने वाले एंगल्स की रोज हैं, और इन पर cos x नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पे
cos x क्या होगा, नेगेटिव क्या, सॉरी जीरो होगा, जीरो, और उस पे साइन एक्स जीरो होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा इसको लिख लो, इसको अपन कैसे लिखेंगे, फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखो चलो पहले वही सुन लो। देखो बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल, एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक एंगल को हमने कैसे डिनोट किया, जीरो। फिर घूम के 180 डिग्री कवर किया, देखो जीरो। फिर घूम के 180 कवर किया तो पाए। फिर वापस कवर किया 2 पाए। फिर वापस कवर किया 3 पाए। तो कोई कहे कि सर एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आया करते हैं, तो क्या चलाए जाएंगे ऐसे 4 पाए 5 पाए ऐसे चलाए जाएंगे एक्सेट्रा, तो चलाए तो जाओगे, ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस पे सारे एंगल्स लाया करेंगे, या नेगेटिव भी हो सकते हैं। इससे जीरो से पहले भी चले जाओ, इस जीरो से पहले भी चले जाओ, रुको थोड़ा सा, इससे जीरो से पहले आते हैं, तो जीरो से पहले क्या हो जाएगा, -पाए। फिर -2 पाए। फिर -3 पाए। एंड यहाँ पर भी ऐसे चलाए जाओ। तो ये तो वो एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ तो पॉजिटिव जाना, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ तो नेगेटिव जाना। ये सारे एंगल्स एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं। तो इनको पूरे इस पूरे पैकेज को एक शॉर्ट में एक नाम लिख दिया गया कि सर मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं, एक्स की वैल्यू तो ये सारी हो रही है, तो आप एक्स की एक वैल्यू रखो कॉमन। देखो ध्यान से सुनना, और ये बात आप पूरे आप मैथ्स में आगे इस चैप्टर में ही नहीं, आगे हमेशा रिपीट होती रहेगी और बार बार बोला जाएगा इस बात को, तो आप हमेशा के लिए याद रखें कि इस पूरे पैकेज को बोलते हैं एक्स इक्वल टू एन पाए, वेयर एन इज एन इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5। तो अब आप जेड इस एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखे जाओ। जैसे 1 रखा तो 1 × पाए यानी पाए, 2 रखा तो 2 × पाए यानी 2 पाए, 3 रखा तो 3 × पाए यानी 3 पाए। ठीक है, अच्छा नेगेटिव भी रख सकते हो, जेड नेगेटिव भी हो सकता है, -1, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव रखा तो -1 × पाए रखा तो -पाए, -2 × पाए रखा तो -2 पाए। ठीक है, अच्छा जीरो भी होता है, इंटीजर जीरो भी हो सकता है, तो जीरो रखा तो 0 × पाए जीरो भी हो गया, देखो जीरो भी है इसमें शामिल। तो इन पूरे एंगल्स को एक शॉर्ट में एक नाम दे दिया जाता है एक्स इक्वल टू एन पाए, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर। और इसको मैथमेटिकली तो ऐसे लिखा जाता है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, मतलब स्टेटमेंट बोलते कैसे हैं इसको, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्स इज इज एन, एन पाए का मतलब हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। कैसे रीड करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं बार बार कहूंगा पूरे इस चैप्टर में एंड आगे पूरी गणित में, इवन क्लास 12 तक भी कंटिन्यू होगा, मैं बार बार कहूंगा एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसको रीड करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे ही मैं कहूं तो समझ जाना क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इवन जीरो भी। ये तो हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले सारे एंगल्स को शॉर्ट में एक पैकेज का नाम दे दिया, एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर मैथमेटिकली कहें तो एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब सर वाई वाले बताओ, तो आ जाओ भाई वाई वाले, वाई वाले आ जाओ। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये वाला एंगल आया करता है, अगर यहां से गया तो मैं π/2, फिर घूम के आया तो 3π/2, फिर घूम के वापस गया तो 5π/2 एंड सो ऑन, और यही सब नेगेटिव में भी चलेगा। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव से स्टार्ट करें तो चलो -5π/2, कॉमा -3π/2, कॉमा π/2, फिर पॉजिटिव साइड चलते जाओ तो 3π/2, फिर 5π/2 एंड सो ऑन, इधर भी चलता जाएगा एंड सो ऑन इधर भी चलता, क्योंकि एंगल्स पॉजिटिव साइड भी चल सकते हैं, नेगेटिव साइड भी चल सकते हैं। सर इस पैकेज को क्या नाम दोगे, एक सिंगल पैकेज देना, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको सिंगल नाम दे रहा हूं मैं। पहले मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये इसको 1 ले लेते हैं ना, 1 3 5 -3 -5, ये सब ऑड नंबर्स हैं। ये सब क्या है, चेक करो, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है बेटा, 2n+1। 2n+1 जहां पर भी लिखा है ना, समझ लेना ऑड नंबर है ये। 2n+1 का मतलब ही क्या होता है, ऑड नंबर्स। कैसे सर, कैसे, आप एन की अलग अलग वैल्यू रखो, जैसे एन की वैल्यू आपने 0 रखी तो 2 × 0 + 1 यानी कि 1। एन की वैल्यू 1 रखो, मतलब एन वहां पे ऑब्वियसली एन क्या है, वहां पे एक इंटीजर है ना, तो 2 × 1 + 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर एन बढ़ाओ, 2 करो तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4। चेक करो ऑड नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी कह रहा है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो कह दो 2n+1 होते हैं,
ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2n+1 होते हैं जहाँ पे n z है। तो अब इसको क्या नाम दोगे, यहाँ पे ऑड नंबर्स के आगे फिर π/2 लगा हुआ है, ऑड नंबर्स के आगे क्या लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है, π/2। तो आप क्या दे दोगे, x इक्वल टू 2n+1 का मतलब तो ऑड नंबर, 2n+1 का मतलब तो ऑड नंबर, और आगे लगा दो इनटू π/2, वेयर n इज एन इंटीजर। खत्म, इस पूरे पैकेज का नाम दे दिया हमने। देखो 2n+1 इसलिए लगाया क्योंकि 2n+1 का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर्स होता है। 2n+1 का मतलब ऑड नंबर्स होता है। आप जैसे n की अलग 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 वैल्यू 0 1 2 3, इवन नेगेटिव में भी -1 -2 -3, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे n की रखते जाओ तो 2n+1 एक एक ऑड नंबर मिलता जाएगा, 1 3 5 7 -1 -3 माइनस। तो अब इन ऑड नंबर के आगे π/2 भी लगाना है। ठीक है, अच्छा रीड कैसे करते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। रीड कैसे करते हैं, जैसे उसको रीड किया तो उसको लिखते हैं x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। वहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कोई भी गए y एक्सिस पे जो एंगल लाया करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 टाइप के होते हैं। कोई भी गए x एक्सिस पे कोई जो एंगल लाया करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को तो लिख देते हैं x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू 2n+1 क्यों लिखा, बिकॉज 2n+1 का मतलब होता है ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ये सब कुछ हम जान गए, ये सब कुछ हम जान गए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में कि जब x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना, x एक्सिस पे लाया कर रहा है, कौन कौन से रो में लाया कर रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में जो होगा साइन एक्स 0 होगा, 0 0 0, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाली रो में, जो कि ये दो रोज हैं, दो रोज हैं, इसमें क्या होगा, cos x की वैल्यू 0 होगी। तो इसको अपन नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा आप भी लिख दो और समझ भी लो, इसी टेबल के नीचे लिख लेना, उस टाइम हम मिस कर गए, बीच में आप कहीं एडजस्ट करो। देखो, फॉर एनी एंगल लाइंग ऑन एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल लाया कर रहा है, उस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल होगा, और y कोऑर्डिनेट तो साइन x होता है। दैट मींस x एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट पर या हर एक एंगल पर, फिर चाहे से वो 0 हो, फिर चाहे से वो पाई हो, फिर चाहे से वो 2 पाई हो, फिर चाहे से वो 3 पाई हो, चाहे से वो नेगेटिव पाई हो, चाहे से वो नेगेटिव 3 पाई हो, कुछ भी, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पे y कोऑर्डिनेट 0 बोले तो साइन x 0। ठीक है, अब x एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक एंगल को पैकेज का नाम क्या दे दिया, ये नीचे लिखा हुआ है, फॉर x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, कोई भी कहना है, वन से सॉरी माइक म्यूट हो गया था। हाँ, तो हम कहा थे कि एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल को पैकेज में पैक कर दें। भाई बहुत सारे होते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बोलते ही जाएंगे, नहीं कुछ मत बोलो, सिंपल से बोलो एक्स इक्वल टू n पाई, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहिए तो मैथमेटिकली बोल दिया, इंग्लिश स्टेटमेंट में बोलना चाहो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अब मैं पूरे कोर्स में जब जब कहूँ ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए, एक्स इक्वल टू एन पाई की बात हो रही है, और इन और डिटेल में बात करें तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई इनकी बात हो रही है। तो इन एंगल्स पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, और साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। और सेकंड केस क्या हुआ, फॉर एनी एंगल विच लाइज ऑन वाई एक्सिस पे कोई भी एंगल लाया करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी एंगल लाया करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, cos x ही तो है, तो cos x 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सर वाई एक्सिस पे लाने वाले हर एक एंगल बहुत सारे होते हैं, 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2, उनको क्या बार बार बोले जाएंगे, नहीं, एक सिंगल नाम रखो ना, x इक्वल टू 2n+1 पाई/2 वेर n बिलोंग्स टू z, या n की वैल्यू एक z के बराबर है, यानी इंटीग्रल इंटीजर के बराबर है। ठीक है सर, मैथ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो अब पूरे कोर्स में 11th में और 12th में
12th में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जब जब मैं कहूं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, 2n+1 पाई बाय 2 की बात हो रही है। और डिटेल में बात करें तो कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, इस टाइप के एंगल्स की बात हो रही है। तो ये छोटा सा पॉइंट उस टाइम हम मिस कर गए थे। वैसे तो ये आगे भी आ जाएगा, बट क्योंकि हम अभी एंगल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, तो फिर इनको भी हम पढ़ लें। इन जाते जाते एक लास्ट टाइम और बता देता हूं, ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाली रो ऐसी रोज हैं जो एक्स एक्सिस पे लाया करती हैं, इनको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इनको क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और लिखते कैसे हैं, एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। और बाकी की ये दो रोज और ये फिर तो ये तो खैर बीच के एंगल्स हैं, बीच के एंगल्स और भी आएंगे। अभी केवल अपन क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी रोज मिला के क्वाड्रेंटल है, 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों रोज क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स में से 3 को अलग डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस पे लाया होने वाली रोज है ये, और 2 को अलग डिवाइड कर दिया, ये वाई एक्सिस पे लाया होने वाली रोज हैं। और इनको डिनोट कैसे कराते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कैसे लिखते हैं, 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है। और इसमें ये सारे एंगल्स आते हैं जो भी दिख रहे हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, और इन 3 रोज के एंगल्स ये। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। तो आज अपन ने ये यहां तक कर लिया है। साइन तो पहले ही बता दिया मैंने, ये छोटा सा रह गया था जो फिर बता दिया। अब कल से अपन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स बनाएंगे। और ग्राफ्स बनाएंगे तो ग्राफ बनाते बनाते ही सीखेंगे कि उनकी डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है। मेन चीज तो अब कल ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ये भी सीखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो ये टेबल भी हम कल सीखेंगे ना, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो वो तभी सीख पाएंगे जब ग्राफ सीख पाएंगे। तो स्टार्ट कल हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से करेंगे। स्टार्टिंग ही हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ से करेंगे। एक बार हम ग्राफ सीख गए तो डोमेन भी सीख जाएंगे, रेंज भी सीख जाएंगे, और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या है वो सब सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 में हम कल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कल हम ये ग्राफ्स वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।